मल्होत्रा मेंशन की उस गहरी रात में, जहां हर दीवार एक राज छुपाए बैठी थी और हर कोना किसी साजिश की गवाही दे रहा था, रोहित मल्होत्रा कंट्रोल रूम के सामने खड़ा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थीं, लेकिन इस बार उसकी नजरें सिर्फ अपने दुश्मनों को ढूंढने के लिए नहीं थीं, बल्कि एक ऐसे नाम पर अटक गई थी जिसने उसके पूरे खेल को बदल दिया था, अनिका के भाई का नाम। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे थम गया, क्योंकि उसके सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे, एक उसका सालों पुराना इंतकाम और दूसरा एक ऐसी लड़की की मजबूरी जिसे वो अब सिर्फ एक मोहरा नहीं मान पा रहा था। और यही वो पल था जहां एक माफिया किंग और एक इंसान के बीच की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, जैसे वो अपने अंदर चल रहे तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में अनिका की वो आवाज गूंज रही थी, मैं बस अपने भाई को बचाना चाहती हूँ। और उसी पल उसने फैसला कर लिया, इंतकाम बाद में भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर मैंने आज उसे नहीं बचाया तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके मन की आवाज अब साफ थी। रोहित ने तुरंत सिस्टम को हैक करके उस लोकेशन की पूरी डिटेल्स निकाल ली। ये शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना बंद पड़ा गोदाम था, जहां खन्ना के आदमी अक्सर अपने काम निपटाते थे, और इसका मतलब साफ था, समय बहुत कम है। उसने बिना एक पल गनवाए मेंशन के सीक्रेट आर्मरी की तरफ कदम बढ़ाए। हर रास्ता उसे याद था, हर छुपा हुआ दरवाजा उसकी पहचान में था, क्योंकि ये उसका ही साम्राज्य था। और कुछ ही मिनटों में वो पूरी तरह तैयार था, काले कपड़ों में, चेहरे पर मास्क और हाथ में वो ठंडा आत्मविश्वास जो सिर्फ एक शिकारी में होता है। लेकिन जाने से पहले वो एक बार फिर कमरे नंबर 404 में गया। अनिका वहीं बैठी थी, आधी नींद में, उसका सिर बेड के पास झुका हुआ था और उसकी उंगलियां अब भी रोहित के हाथ को पकड़े हुए थीं, जैसे वो उसे छोड़ने से डरती हो। रोहित कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, उसके चेहरे की मासूमियत और दर्द को महसूस करता रहा, और फिर धीरे से उसने अपना हाथ उसकी पकड़ से अलग किया। अनिका की नींद हल्की सी टूटी, उसने आंखें खोली और पहली बार उसने रोहित को खड़े हुए देखा। उसकी सांसें रुक गईं, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम, उसके होठों से सिर्फ इतना ही निकल पाया। रोहित ने तुरंत अपनी उंगली उसके होठों पर रखी, उसे चुप रहने का इशारा किया और बहुत धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, अगर तुमने आवाज की तो सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे भाई का भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक ऐसी सच्चाई थी जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। अनिका का शरीर कांपने लगा, लेकिन इस बार वो डर से ज्यादा उस सच्चाई से हिल गई थी जिसे वो पिछले कुछ समय से महसूस कर रही थी। रोहित जाग चुका था। तुम कब से? उसकी आवाज टूट रही थी। रोहित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इतना समझ लो जितना तुम सोच भी नहीं सकती। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और उस खामोशी में बहुत कुछ कहा जा चुका था, शक, डर, भरोसा और कुछ ऐसा जो दोनों में से कोई समझ नहीं पा रहा था। फिर रोहित ने धीमे से कहा, तुम्हारा भाई जिंदा है अभी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा अगर हम अभी नहीं निकले। हम? अनिका ने हैरानी से पूछा। रोहित ने हल्की सी मुस्कान दी, हाँ, क्योंकि ये खेल अब अकेले नहीं खेला जाएगा। उस पल अनिका के अंदर कुछ बदल गया, क्योंकि वो अब सिर्फ एक मजबूर बहन नहीं थी, बल्कि एक ऐसे खेल का हिस्सा बनने जा रही थी जहां हर कदम पर मौत खड़ी थी। कुछ ही मिनटों में दोनों मेंशन से बाहर थे। रात की सड़कों पर दौड़ती कार के अंदर एक खामोशी छाई हुई थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी कनेक्शन था, जैसे दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हों। गोदाम के बाहर पहुंचते ही रोहित ने कार रोकी। उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थीं, हर खतरे को आंक रही थीं, और फिर उसने अनिका की तरफ देखा। अंदर जो भी होगा वो आसान नहीं होगा, अगर डर लग रहा है तो यहीं रुक जाओ।
अनिका ने बिना एक सेकंड गनवाए कहा, अगर मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो अब पीछे नहीं हटूंगी। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। रोहित ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे एक बराबरी के खिलाड़ी की तरह महसूस किया। दोनों धीरे धीरे गोदाम के अंदर बढ़े। अंधेरा गहरा था और हर कदम के साथ खतरा बढ़ रहा था। तभी अंदर से किसी की चीख सुनाई दी, दीदी बचाओ। अनिका का दिल टूट गया। वो मेरा भाई है, उसने कांपती आवाज में कहा। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा। अब खेल शुरू होता है। और अगले ही पल गोदाम के अंदर गोलियों की आवाज गूंज उठी। आज रात या तो एक भाई बचेगा या एक साम्राज्य खत्म होगा। और इस खेल में दिल जीतता है या दिमाग।